नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जौनपुर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। कल उनके दौरे का दूसरा दिन था। 22 की चुनावी रथ पर सवार अखिलेश ने जौनपुर के 9 विधानसभा को नापकर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल का पूरा ट्रेलर दिखा दिया है। अखिलेश यादव की विजयी रथ यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों का सैलाब शामिल रहा। इस रैली में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। लगातार समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित सभी साथीगण, ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, अब हमें बोलना नहीं है। यहां का उत्साह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये समाजवादी पार्टी की हुंकार है। ये पूर्वांचल में अखिलेश यादव की ललकार है। एक बार फिर अखिलेश यादव विकास के रथ पर सवार होकर यूपी फतेह करने निकल पड़े हैं। इस बार अखिलेश की नजर जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर है, जो सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसे और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में सपा के हाथ सिर्फ 3 सीटें ही लगी थी, जबकि बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल किया था। लेकिन इस बार अखिलेश हिसाब बराबर करने के मूड में है। बताओ, आपको योगी सरकार चाहिए कि योग्य सरकार चाहिए? 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। अखिलेश यादव की नजर जहां पूर्वांचल पर है, वहीं दलित वोट बैंक पर भी। यही वजह है कि अखिलेश समाजवादी और अंबेडकरवादी का नारा लगाते नजर आए। 22 में 22 साइकिल लाने के लिए अखिलेश यादव हर दिन साइकिल की गियर बदल रहे हैं। जहां बीजेपी बाहुबलियों का नाम लेकर अखिलेश को घेरने में लगे हैं, वहीं अखिलेश बुलडोजर को लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। ये जो जोश और उत्साह है, ये बदलाव का है। और हमारे साथी इतने उत्साह जोश में हैं कि साइकिलों को कंधे पे उठा लिया है। यहां तो उठाया है, सभा के भीतर भी साइकिल कंधे पे उठा ली है। यही लाल टोपी, यही साइकिल से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा रहे हैं। ये जो बुल और बुलडोजर है, बुल और बुलडोजर को कोई हटाएगा तो ये साइकिल टकरा करके बुल और बुलडोजर को हटा देगी। अखिलेश सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने लखीमपुर हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, बीजेपी धार्मिक चश्मा पहनती है और धर्म के आधार पर सब कुछ देखती है। बीजेपी को अपने गृह राज्य मंत्री को निलंबित कर देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता को दुख मिला है, किसान दुखी हैं, जनता को डबल इंजन सरकार ने निराश किया है। बीजेपी के पास सुविधा है स्टेटमेंट ट्विस्ट करने की। ये भारतीय जनता पार्टी को अब अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो लोग जांच में हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर जिस तरह से सपा को जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, इससे तो ये साफ दिख रहा है कि लोग बीजेपी से कितना त्रस्त हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि अखिलेश 22 की चुनाव में इस बार बीजेपी का डटकर मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश की कोशिश इस बार पूरा हिसाब बराबर करने की है। अगर अखिलेश ने इस बार बाजी मार ली तो 2014, 2017 और 2019 का हिसाब बराबर हो जाएगा। तो आज के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए C10 न्यूज।